बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे मलाई बोटी हांडी। चिकन मलाई बोटी हांडी बड़ी मज़े की बनती है। आपने अक्सर बाहर से किसी अच्छे रेस्टोरेंट से ये मलाई बोटी लाजमी खाई होगी। बड़ी उम्दा सी एक रेसिपी है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप ये घर में रेसिपी बनाना चाहते हैं तो कैसे फटाफट से 20 से 25 मिनट में घर में रखी हुई चीज़ों से बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से गाइड करूंगा, आपने रेसिपी को फॉलो करना है। तो चलें जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मलाई बोटी हांडी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो 500 ग्राम चिकन। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करना है, हड्डी के बगैर ये बनाएंगे। और आपने चिकन की गोश्त की बोटियां इस साइज की रखवा लेनी है। इससे ना मलाई बोटी बड़ी मज़े की बनती है। चलिए, मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के लेमन जूस। आप इसकी जगह पे सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच भर के कुटा हुआ अदरक और लहसुन। और इसके साथ इसमें डालेंगे दही। 500 ग्राम चिकन है और आपने इसमें 250 ग्राम दही डाल देनी है। बस यही वो मसाले हैं जो मैरिनेट के लिए जाएंगे। लेकिन ये मसाले बहुत ज़रूरी हैं, इनके बगैर आप मलाई बोटी नहीं बना सकते। आपने देखा होगा कि जब भी आप बाजार से या रेस्टोरेंट से मलाई बोटी खाते हैं ना, वो बड़ी मज़ेदार और दिखने में बड़ी खूबसूरत होती है। कोई मसले वाली बात नहीं, आप इसको घर से आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर। आप जानते हैं कि जब भी हम बाजार से या किसी अच्छे रेस्टोरेंट से ये चीज़ ऑर्डर करें ना, तो बड़ी महंगी मिलती है। आप इसे घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, कोई मसले वाली बात नहीं। जब आप ये बनाएंगे इस तरीके से तो पहले तो आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे कि इस कदर आसान ये रेसिपी बनती है। चलिए, अब आपने इसको मैरिनेट करके ना आधे घंटे के लिए रख देना है। चलें जी, मट्टी की हांडी चूल्हे पे चढ़ाएंगे। आप इसको दूसरे देचके में भी बना सकते हैं। मट्टी की हांडी में ये मज़ेदार बनती है। थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे। रेस्टोरेंट वालों का एक सीक्रेट होता है कि वो तमाम ऐसी चीज़ें घी में बनाते हैं, इससे अच्छी बनती हैं। अगर आप इसे ऑयल में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 छोटी इलायची, जो कि बहुत ज़रूरी है। इससे खुशबू बड़ी मज़े की आएगी चिकन मलाई बोटी के अंदर। और इसके साथ इसमें डाल देंगे एक कटा हुआ प्याज। बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। प्याज का पेस्ट भी बना के शामिल कर सकते हैं और आप प्याज ऐसे बिल्कुल बारीक काट के भी डाल सकते हैं। प्याज के साथ ना आपने इतना सा पानी भी इसमें डाल देना है। पानी हमने क्यों डाला है? क्योंकि इस रेसिपी का कलर होता है सफ़ेद। हमने यहाँ पे ना प्याज को फ्राई नहीं करना, ऐसे हिलाते हुए सिर्फ 5 मिनट के लिए प्याज को हमने पका लेना है और इसका हमने रंग भी तब्दील नहीं होने देना। तो 5 मिनट के बाद ना प्याज कुछ इस तरह के हो जाएंगे। इनका रंग भी तब्दील नहीं हुआ, देखें, और ये अच्छे तरीके से हमने पका भी लिए हैं। इससे ज़्यादा आपने प्याज को नहीं पकाना। अब आपने इसमें डाल देना है पहले से मैरिनेट किया हुआ चिकन, जिसे आपने आधे घंटे के लिए स्टे लाजमी देना है। आधे घंटे से ज़्यादा आप स्टे दे सकते हैं, सिर्फ 40 मिनट। इससे ज़्यादा इस रेसिपी के लिए आपने चिकन को स्टे नहीं देना। चलिए, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब नीचे फ्लेम मैंने थोड़ा सा ना हाई कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर दही भी है और चिकन के अंदर भी पानी होता है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा हाई फ्लेम करके इस तरह एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है। क्योंकि मट्टी की हांडी ना आस्ता आस्ता चीज़ पकती है और बड़ी मज़े की पकती है। ठीक हो गया, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आपने ना इसमें नमक डाल देना है। नमक आप पहले नहीं डालेंगे, इस स्टेज पे आप आके नमक इसमें शामिल कर दीजिएगा। जितना घर में रेसिपीज़ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने इसमें नमक डाल देना है। काली मिर्च भी डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डालेंगे, आगे जाके बताऊंगा कि काली मिर्च को आपने किस प्रोसेस से इसमें दाखिल करना है। चलिए, मिक्स कर लिया। अब इसके ऊपर आपने ढक्कन लगा देना है, हल्का फ्लेम कर देना है और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क ना हो जाए। तकरीबन यहाँ पे ना मलाई बोटी को पकते हुए
20 मिनट हो गए हैं। तो एक दफ़ा कपड़े की मदद से आपने ढक्कन उठाना है। तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐसे है दही वाला, ये परफेक्ट है। अब इसमें जो दूसरी थोड़ी सी चीज़ें रह गए हैं ना वो डाल देते हैं। अगर इसको ज़्यादा खुश्क कर लेंगे ना तो उन चीज़ों का जायका ख़राब हो जाएगा और हमें पानी डालना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें डालेंगे कुटी हुई सब्ज़ मिर्च। 1 चम्मच आपने सब्ज़ मिर्च लेनी है, कूट के आपने उसमें पानी डाल के रख देना है। ऐसा हमने क्यों किया है, अगर डायरेक्ट सब्ज़ मिर्च डालेंगे ना तो उसका टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगेगा। चलिए अब इसमें डाल देंगे जी काली मिर्च। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं डालेंगे और ना ही मैरिनेशन में शामिल करेंगे। इस तरह कुटी हुई काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे, इससे कलर भी ख़राब नहीं होगा और हल्की हल्की सी बाइट जब मुंह के अंदर आएगी ना तो टेस्ट भी अच्छा लगेगा। चलिए मलाई बोटी है तो मलाई भी डालूंगा। मैं डब्बे वाली टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल करूंगा। आधा पैकेट या 4 खाने के चम्मच भर के इसमें डाल दूंगा। अगर आपको क्रीम का जायका नहीं पसंद तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं और दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना वो भी डाल सकते हैं, काम चल जाएगा। चलिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वीडियो देखते देखते मेरे प्यारे बहन भाई यहाँ तक आ ही गए हैं ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हर रोज़ 10:30 बजे ऐसी ही मज़ेदार और आसान सी वीडियोस आपके लिए शेयर करता रहता हूं। जिन मेरे प्यारे बहन भाइयों ने मुझे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनका शुक्रिया। सिर्फ 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके इसको पका लेंगे। तो हमने तकरीबन 6 मिनट पकाया है। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सारी चीज़ें खुश्क हो गई हैं। लंबाई में काट के 1 सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। नीचे मैंने आग का फ्लेम ऑफ कर दिया है क्योंकि मिट्टी की हांडी है तो ये मज़ीद 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकेगी। अगर आप इसको स्टील या नॉन स्टिक में बना रही हैं तो आपने इसको थोड़ा सा और ड्राई कर लेना है। चलें जी, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। मज़े की यहाँ पे देखिए चिकन मलाई बोटी हांडी बनके तैयार हो गई है। चलिए जी, इसको उतारते हैं और प्लेट में डाल के आपको फाइनल लुक चेक करवाते हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखें चिकन मलाई बोटी हांडी कितनी मज़े की और उम्दा तैयार हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि आप किस मुल्क किस शहर से मेरी वीडियोस को देखते हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।